वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है महाभारत का एपिसोड 3 का पार्ट 1। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं महाभारत का एपिसोड और जानते हैं इसमें कुछ फैक्ट्स और जो है वो इससे पहले जो हमने पार्ट देखा था उसमें जो है वो 25 ईयर्स की आगे स्टोरी बढ़ चुकी थी और जिसमें भीष्म पितामह जो है उन्होंने विचित्र वर्या करके कुछ नाम है उनको बचाया था और जो कि उनकी सत्यवती के बेटे होते हैं। सो चलते हैं आगे जाकर देखते हैं कि क्या हुआ था। मज़ीद नए नए कैरेक्टर्स नए नए लोग निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है महाभारत स्टार्ट करके और लास्ट के पार्ट में कुछ सीखने को भी मिला था कृष्ण जी के थ्रू के माँ और जो है वो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, अच्छा सिखाएं ताकि उनकी परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाला वक्त उनका बेहतर हो। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं और क्या सीखने को मिलता है महाभारत से। सो हियर वी गो। सारे प्रहरी जागृत है भीष्म। तुम्हारी व्यवस्था में कौन सो सकता है? प्रणिपात राजमाता। एकांत। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी, किंतु माते, मैं आपके शब्दों से कभी अपमानित नहीं होता। मैं जानती हूँ, किंतु मेरी भी एक विनती है तुमसे। तुम विचित्र वीर्य के साथ इतनी कठोर मत बनो। वही माँ का प्यार उसका दोष नहीं है। जिसके सर से पिता की छत्र छाया हट जाती है उसके लिए जीवन की ताप, वर्षा, इन सब का अनुभव अधिक दुखदायी होता है। कठोर बनना मेरा कर्तव्य है राजमाता। शांति महाराज हैं वो नहीं रहे शायद। शिक्षक वही होता है जिसके हृदय में क्षमा हो और हाथों में दंड हो। विचित्र वीर्य का कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है उसका हृदय अपने आप कठोर हो जाता है और वर्षों तक अपने आप को कष्टों से बचाने के लिए ऐसा मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है। नहीं राजमाता, कठोर हृदय का राजा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो सकता। तो उसका विवाह करवा दो भीष्म। जीवन का भार ही जीवन का शिक्षण है। काशी नरेश ने अपने तीनों कन्याओं का स्वयंवर इसी समय आयोजित किया है। अन्य किसी बड़े राज्य में विवाह योग आयु की कोई कन्या भी दिखाई नहीं दे रही है। यदि काशीराज के कन्याओं के साथ विचित्र वीर्य का विवाह नहीं हुआ तो क्या पता हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े। तो क्या उपाय है माता? तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में जाकर उन 3 कन्याओं को जीत कर ले आओ। ये कैसे संभव है माता? कन्या समर्थ पुरुष से विवाह करती है, समर्थ राज्य से नहीं। इस प्रकार विचार करो भीष्म कि हम उन 3 कन्याओं को हस्तिनापुर जैसे महान राष्ट्र की साम्राज्ञी बनने का अवसर दे रहे हैं। हम उन पर उपकार कर रहे हैं। क्षमा करें माता, तीनों को ले आओ। मेरा मन नहीं मानता। हस्तिनापुर के राजमाता के रूप में मैं तुम्हें आदेश भी दे सकती हूँ भीष्म, और राजमाता के आदेश का अपमान करोगे तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। और तुम तो सिंहासन से बंधे हुए हो, स्वयं अपने प्रण के कारण तुम ये राज्य भी नहीं छोड़ सकते। मजबूर कर दिया, मजबूर कर रही है। भीष्म पितामह जो है वो गलत काम नहीं करते लेकिन उनको उकसाया जा रहा है।
शल्यचित्त पधार रहे हैं। स्वयंवर के बारे में मुझे बताना कि ये क्या होता है बेसिकली, कमेंट सेक्शन में। शादी विवाह में और स्वयंवर में क्या फर्क है? इस सुहास को देखिए राजकुमारी, ये कामपल्य है। ये अंबर, जीजी को तुम्हारी ये सुवास नहीं चाहिए सुवासक। समुद्र की सुगंध वाला कोई सुवास हो तो ले आओ। क्यों? समुद्र की सुगंध वाला सुहास क्यों अंबिका जीजी? समुद्र कुक्षी के राजा शार्क के साथ विवाह करने वाली है ना। जीजी ने तो अपना पति चुन लिया है, जानती नहीं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं जीजी। पति का वरण कैसे किया जाता है मैं तो कुछ भी नहीं जानती। और आज स्वयंवर अच्छा, में वो अभी सोच रही है किसके किसके कंठ में वरमाला स्वयंवर में पहना है? पहनाना है माला। अंबालिका, जब किसी का मुख देखकर हाथ के बदले हृदय कांपने लगे और आंखें लज्जा से झुकना भूल जाए तो उसके कंठ में ही वरमाला पहना देना, समझी? पर ऐसा कोई मिला ही नहीं तो समझो जीवन दुख और पीड़ा से भर जाएगा। जीजी, अच्छा, है कितनी प्यारी मुझे अम्बा। पूरा विश्वास है कि तुम दोनों को भी अवश्य ऐसे पति मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हें दुनिया के सारे सुख छोटे लगेंगे। हमारे सुख में अच्छा, ये वही है जिनको बोल रहे हैं कि लेकर आओ। वही बीच में आ रहे हैं। ओ भाई, महल कितना खूबसूरत से सजाया हुआ है। आर्यवर्त के सभी युवराजों, राजाओं और अधिनायकों का काशी में स्वागत है। मेरी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर में उपस्थित होकर आप सबने हस्तिनापुर के महामहिम गंगा पुत्र। अच्छा, एंट्री किस टाइम पे मारी है? पधार रहे हैं। काशी नरेश, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं। हमारे युवराज विचित्र वीर के लिए आपकी कन्याओं का दान मांगता हूं। तो तीनों का हमारे युवराज विचित्र वीर के लिए आपकी कन्याओं का दान मांगता हूं। किंतु महामहिम भीष्म,
मैंने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा है। मैं स्वीकार करता हूं काशी नरेश, किंतु यह भी सत्य है कि स्वयंवर में शौर्य के बल पर कन्या को विजित करने की परंपरा है। जिस प्रकार वृक्ष सदा अपने पर सूर्य की ओर रखता है, एक बुद्धिमान राजा भी अपनी कन्या का दान योग्य युवराज को ही करता है। मतलब हसीनापुर सबसे ज्यादा और हस्तिनापुर से अधिक समर्थ राज्य समग्र विश्व में नहीं है, यह भी सत्य है। इसीलिए आप अपनी कन्याओं का दान हस्तिनापुर के युवराज विचित्र वीर्य को करें और इन्हें हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने दें। यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर तो भाई आपत्ति यहाँ है, पर तो सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है भीष्म पितामह ने कि भाई जो ये स्वयंवर है काशी का, उसमें मतलब ये सीन था पूरा जिसमें जो राजमाता होती हैं वो कहती हैं कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली ये कहावत भी है, और आज मुझे ये बात सुनकर ना अपनी वो आजकल की जो चीज़ों को हम देखते हैं ना तो काफ़ी रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा। सो काशी के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह से जो है ना, इन्होंने राजमाता ने कहा कि अगर वो विचित्र वरिया जो है वो सही अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उसका स्वयंवर करवा दो, शादी करवा दो। तो उसके लिए उनको महारानी नहीं मिल रही। तो ऐसा होता है ना कि बिगड़े हुए अगर लड़के हों, कहावत है कि अगर लड़का ख़राब है या वो सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है या कोई हरकत ऐसी कर रहा है, लाइन पे नहीं आ रहा, तो उसकी शादी करवा दो, या नाराज़ होके बैठा है। तो वही चीज़ आज इसमें भी हमने देखी। तो इससे मुझे ये फील हुआ कि ये उस बात को ही आज लोग फॉलो करते आ रहे हैं सनातन धर्म में, मतलब महाभारत में। इसीलिए कह रहे थे कि बहुत कुछ लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम महाभारत। सो वो आज इसमें जाना कि महाभारत में जो बेसिकली जो है ना ये विवाह का, कि बच्चा अगर बिगड़ रहा है या लड़की बिगड़ रही है तो उनकी शादी करा दो, वो खुद ही लाइन पर आ जाते हैं। ये बात तो सच है भाई, आज पता चल गया कि आज से नहीं कब से है। खैर उसके अलावा जो है वो स्वयंवर के बारे में आपको मुझे बताना है। और इसमें मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ है तो स्वयंवर एक्चुअली होता है कि आप खुद अपना दूल्हा पसंद करते हो, एक लाइन से लड़के बैठे होते हैं। क्योंकि एक स्टार प्लस पर आई थिंक एक शो आता था, उसमें बहुत ही फेमस जो हैं वो हुआ करते थे। तो मतलब एक्ट्रेस होती हैं वो जो है ना, राखी का भी मेरे ख्याल से स्वयंवर हुआ था, तो उन्होंने भी इसमें अपना दूल्हा पसंद किया था। तो खैर वो एक शो होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको अपना दूल्हा पसंद करना होता है और फिर उसके साथ शादी रचानी होती है। तो आई थिंक इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सो ये उसी को ही इन्होंने जो है वो दिखाया है। सो वहाँ पर भीष्म पितामह राजमाता के कहने पर आते हैं और जो है वो मना शादी के लिए मना करते हैं कि भाई किसी वहाँ पर मत करें, हस्तिनापुर क्योंकि सबसे बड़ा और आलीशान जगह है और ये वो, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोई हो नहीं सकता। सो गाइस, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत कुछ जानने को मिला रिगार्डिंग महाभारत, और ये एपिसोड 3 का पार्ट 1 था। तो आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।